चलिए बेटा, कल आपको आइडम्पोटेंट लॉ प्रूव कराए गए थे। आज हम लोग आते हैं कम्यूटेटिव लॉ पर। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट फॉर यूनियन। तो आप लोगों को लॉ क्या लिखाया गया था? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो आपको क्या प्रूव करना है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है। तो आपको दो इक्वल सेट्स अगर प्रूव करने हैं तो आपको बताया था फर्स्ट सेट को सेकंड का सबसेट प्रूव करें, सेकंड सेट को फर्स्ट का सबसेट प्रूव करें। क्लियर है? और सबसेट के लिए क्या बोला था? जिसको सबसेट दिखाना है उससे आप लोग स्टार्ट करें। या तो आप फॉर ऑल यूज करते हैं या आप लेट यूज करते हैं। क्लियर है? लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो पहले पार्ट में हमें ए यूनियन बी को सबसेट दिखाना है। बी ए एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मीनिंग एक्स बिलोंग्स टू ए। यूनियन है बिलोंग का साइन। यूनियन में बिलोंग का साइन का मतलब क्या होता है? और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा, हमें जिसको सबसेट दिखाना था ए यूनियन बी को, उससे हमने क्या किया? स्टार्ट किया। पहुंचना कहां तक है? जिसका सबसेट दिखाना है बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में डिफरेंस क्या है? इसमें ए बिफोर लिखा हुआ है पहले वाले एलएचएस में, और आरएचएस में वी बिफोर लिखा हुआ है। तो आप लोग कोई भी बात है, जैसे ये कहें आइदर ए और बी, या फिर अगर आप लोग दोबारा में ये कहें आइदर बी और ए, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और के साथ लिखी हुई चीज में को अगर आप लोग इंटरचेंज कर लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जरूरत में हमें बी पहले चाहिए, तो इसको एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए भी क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर आपका और लगा हुआ है और बिलोंग का साइन है, तो इसे बेटा और को बेटा हम लोग काय में कन्वर्ट कर सकते हैं? यूनियन में। तो स्टार्ट किया हमने ए यूनियन बी से, पहुंच गए हम लोग कहाँ थे? बी यूनियन ए पर। देयरफॉर ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी सबसेट है बेटा काय का? बी यूनियन ए का। जिससे स्टार्ट किया वो चीज सबसेट होगी जहां पर हम लोग पहुंच गए। क्लियर है? तो फर्स्ट सेट को सेकंड का सबसेट हमने शो कर लिया। अब हम लोग सेकंड को फर्स्ट का सबसेट क्या करेंगे? शो करेंगे। लेट, सिर्फ इसलिए कि स्टेप चेंज हो गया तो एक्स की जगह बेटा बाई यूज कर लें, बस। इससे ये है स्टेप चेंज हो गया, देखने में अच्छा सा लगता है, और कोई इसका रीजन नहीं है। बाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। अब बेटा बाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, मीनिंग यूनियन का मतलब बेटा और, बाई बिलोंग्स टू बी और बाई बिलोंग्स टू ए। अब हमें दिखाना क्या है? बी यूनियन ए यूनियन बी का। तो उसमें बी बिफोर था, अब ए हमें बिफोर चाहिए। तो अभी भी हमने समझाया था और वाली चीज को ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी। क्लियर है? अब आप लोग जानते हैं अगर बिलोंग का साइन है तो और का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। इसका मीनिंग क्या बनेगा? बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो आपने स्टार्ट किया है बेटा बी यूनियन ए से, पहुंच गए आप लोग ए यूनियन बी पर। देयर फोर बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसे आप लोग डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है? यही चीज आपको क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। क्लियर है? ये आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन। ठीक है? सेकंड, फॉर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी, और कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या था? ऑर्डर को रिवर्स कर देना, बी इंटरसेक्शन। क्लियर? प्रूफ, प्रूफ का वही तरीका, पहले सेट को दूसरे का सबसेट शो करें, दूसरे सेट को पहले का सबसेट शो करें। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी implies that x belongs to a and intersection का मतलब and x belongs to b, x belongs to a and x belongs to b। बिलोंग के साइन में अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? एंड। अब बेटा हमें ए इंटरसेक्शन बी से स्टार्ट किया, हमें ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए का क्या दिखाना है? सबसेट दिखाना है। तो पहले क्या होना चाहिए? बी। अब एंड में भी है, जैसे एक आपको नॉर्मली एग्जाम्पल दिया है, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है? दूसरी बार बोला जाए श्याम एंड राम आर गोइंग टू स्कूल।
तो क्या दोनों स्टेटमेंट के मीनिंग चेंज होंगे? कोई मीनिंग में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले बोला गया राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम 2 पर्सन स्कूल जा रहे हैं, बाद में बोला गया श्याम एंड राम आर गोइंग टू स्कूल, तो वो भी 2 पर्सन स्कूल जा रहे हैं, तो पर्सन तो सेम ही है, किसी को पहले बता दें किसी को बाद में बता दें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वही चीज है यहाँ पर एंड पर भी, इंटरचेंज से कोई इफेक्ट, तो बेटा जरूरत बी की पहले है, तो रिक्वायरमेंट बी की पहले, तो बी को पहले कर लिया। अब एंड का मतलब बेटा क्या होता है? इंटरसेक्शन, अगर साइन काय का है? बिलोंग का है, तो बिलोंग के साइन में एंड का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन, आपको बताया गया था। बिलोंग का अगर साइन हो तो और यूनियन, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और डज नॉट बिलोंग साइन हो तो इनके मीनिंग बदल जाते हैं। डज नॉट बिलोंग में और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, एंड का मतलब बेटा यूनियन होता है। ठीक है, ये आप लोगों को कल समझाया गया था, तो वही चीज यहाँ पे हो गई। अब एंड है और बिलोंग का साइन है, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन, तो आपने स्टार्ट किया ए इंटरसेक्शन बी से, पहुंच गए बी इंटरसेक्शन ए पर, तो जिससे स्टार्ट किया वो सेट सबसेट होगा जिस सेट पर आप लोग पहुंच गए। इसे डाल दे बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब आ जाए आप लोग इसके सेकंड पार्ट। अभी तो पहले को दूसरे का सबसेट शो की, अब दूसरे को पहले का सबसेट शो करना है, तो दूसरे से स्टार्ट करेंगे। तो लेट y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, सिंपलाई बिलोंग में एंड का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब बेटा क्या रहेगा? एंड, y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू ए। और आपको बोला एंड के साइन में अगर ऑर्डर को चेंज करना है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑर्डर क्यों चेंज करना है? क्योंकि यहाँ पे बी से स्टार्ट किया, जो प्रूफ करना है उसमें ए पहले चाहिए, तो बाई बिलोंग्स टू ए पहले, एंड बाई बिलोंग्स टू बी बाद में। तो इसका क्या मीनिंग होगा? बाई बिलोंग्स टू ए, एंड का मतलब बेटा इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो बी इंटरसेक्शन ए से स्टार्ट हुआ, पहुंच गए ए इंटरसेक्शन बी पर, तो बी इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो बेटा फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट हो गया, सेकंड सेट, और हमने बताया अगर फर्स्ट सेकंड का सबसेट हो, सेकंड फर्स्ट का सबसेट हो, तो वो दोनों सेट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एक लाइन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। ये आपके दोनों बेटा कौन से लॉ प्रूफ हो गए? कम्यूटेटिव लॉ। अब इस पूरे, या चाहे आप लोग फर्स्ट देखें, चाहे सेकंड पार्ट देखें, या कल जो आप लोगों को प्रूफ हमने कराया था आइडम पोटेंट लॉ देखें, तो इसमें बेटा थोड़ी सी मेहनत। अब अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट पे करते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें कोई एक्सटर्नल गिवन कंडीशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन में पहले से कोई आपको कंडीशन अगर गिवन नहीं है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखें। जो सेकंड स्टेप है सिर्फ हमने एक्स की जगह वाई किया, ठीक है, और जो सेकंड स्टेप है, सेकंड का फर्स्ट जो स्टेप है, वो देखो फर्स्ट वाले पार्ट का लास्ट स्टेप, ठीक है, इसका सेकंड स्टेप, इसका सेकंड लास्ट स्टेप, इसका थर्ड स्टेप, इस वाले का ये रहा स्टेप, और इसका फर्स्ट स्टेप, इसका लास्ट स्टेप। तो जरा आप लोग ध्यान से देखें, बस एक्स की जगह वाई हुआ और सब कुछ रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई गिवन कंडीशन नहीं है, तो एक तरफ का तो प्रूफ आप लोग थोड़ा लॉजिकली या गिवन कंडीशन से बनाएं, और दूसरे तरफ के प्रूफ के लिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस इसी स्टेप को रिवर्स करके लिख दें। देखो एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन है, एक्स की जगह वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन है, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स की जगह वाई यूज किया, वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू ए, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए, ये देखो वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, और फिर एक्स बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्लियर है? इसी तरह आप लोग इसमें भी देख सकते हैं, ये इसका ये जो फर्स्ट स्टेप है सेकंड पोर्शन का, वो लास्ट के इक्वल, ये देखो सेकंड, सेकंड लास्ट के इक्वल, थर्ड, थर्ड लास्ट के इक्वल, और लास्ट फर्स्ट स्टेप के इक्वल। तो अगर आप लोगों ने एक तरफ का मेहनत से प्रूफ कर लिया है, तो सेकंड पार्ट प्रूफ करने में आप लोगों को सिर्फ रिवर्स लिखना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, आप चाहें तो डिटेल भी हमने आपको समझाइए, लेकिन अगर आप लोग समय बचाने के लिए आप लोग एक तरफ का करें, दूसरी तरफ में बिल्कुल रिवर्स कर दे। बस इतना ध्यान रखें, एलिमेंट एक्स की जगह आप लोग क्या कर लें? वाई कर लें। क्लियर है? और आपको बहुत ही आसानी से ये क्या होंगे? प्रूफ होंगे। बस आप लोग गिवन कंडीशन, जो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट लिखाए गए हैं, रूल लिखाए गए, उन्हें आप लोग जरा ध्यान दें, कब यूनियन इंटरसेक्शन किस तरीके से क्या होते हैं? यूज होते हैं। दूसरी बात, ये जो हमने आपको बताया कि ये रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, ये केवल उन क्वेश्चनों के लिए होते हैं जिन क्वेश्चनों में कोई एक्सटर्नल कंडीशन नहीं दी जाती।
एक्सटर्नल कंडीशन जब होती है तो ये रिवर्स ऑर्डर नहीं चलता। क्लियर है? अब आ जाए अगला, एसोसिएटिव लॉ। हेडिंग डालेंगे एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है? अब एसोसिएटिव लॉ पे आइए। तो इसमें पहला, फॉर यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन। एसोसिएटिव लॉ का मीनिंग आप लोगों को बताया, ब्रैकेट की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना। एसोसिएटिव लॉ का मीनिंग क्या है बेटा? ब्रैकेट की पोजीशन को क्या कर देना? इंटरचेंज कर देना। क्लियर है? अब इसके प्रूफ पे आए। वही चीज प्रूफ करने क्या तरीका? इक्वल, पहले सेट को दूसरे का सबसेट शो करना है और फिर उसके बाद सेकंड सेट को फर्स्ट का सबसेट शो करना है। दोनों को इक्वेशन 1 और 2 डालना है और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दीस सेट्स आर इक्वल। क्लियर है? तो लेट x बिलोंग्स टू, फर्स्ट सेट से स्टार्ट करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन। क्लियर है? ये तो ब्रैकेट के अंदर है, ये लगा यूनियन का साइन, तो इसका मीनिंग क्या होगा? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और यूनियन का मतलब और x बिलोंग्स टू। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पर फिर से यूनियन है, फिर से इसका मीनिंग क्या होगा? x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, यहाँ पर और x बिलोंग्स टू। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू। कन्फर्म है? क्यों? क्योंकि सेम साइन में ब्रैकेट का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप लोग ये भी जानते हैं, जैसे आप लोग a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट का होने का कोई मीनिंग नहीं होता। a इंटू बी इंटू सी भी लिखा हुआ, तो ब्रैकेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सेम साइन है तो ब्रैकेट को लीव करना से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब तो यहाँ से ब्रैकेट हमने क्या किया? हटा दिया। अब आप लोगों को चाहिए क्या है? बी और सी एक साथ चाहिए, तो पहले बी और सी को हम लोग एक साथ करेंगे। तो x बिलोंग्स टू ए, और तो जैसी आपको रिक्वायरमेंट है उसी तरीके का आप लोग क्या करेंगे? अरेंजमेंट रखेंगे। क्लियर? अब बिलोंग के साथ अगर और का साइन हो, तो आप लोग बताया और के साइन का मीनिंग बेटा, बिलोंग में क्या होता है? यूनियन होता है। तो ये x बिलोंग्स टू ए, और ये क्या बन गया? x बिलोंग्स टू बी यूनियन। क्लियर है? अब फिर से आप लोग देखें, यहाँ बिलोंग का साइन है दोनों में और लगा हुआ है, और में अगर बिलोंग का साइन है तो इसका मतलब यूनियन ए यूनियन बी यूनियन। तो आपने स्टार्ट किया था इस सेट से, पहुंच गए आप लोग इस सेट पर। तो जिस सेट से आपने स्टार्ट किया था वो सेट सबसेट होगा। इक्वल भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर, ए यूनियन बी यूनियन, क्योंकि हमें दोनों को आपस में क्या करना है? इक्वल ही प्रूव करना है। तो सबसेट या प्रॉपर सबसेट कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसे आप लोग डाल दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, लेट, सेकंड सेट से स्टार्ट करेंगे, बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हम आपको लॉजिकली प्रूफ करा रहे हैं, फिर बाद में दिखाएंगे कि ये भी रिवर्स होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल कंडीशन गिवन नहीं है। ठीक है? अब यूनियन का मतलब और, बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, फिर बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी, और यूनियन का मतलब और। अब यहाँ ब्रैकेट सेम साइन है, तो सेम साइन में बेटा ब्रैकेट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी और बाई बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? अब हमें जो चाहिए ए यूनियन बी एक साथ कंबाइन करना है, तो ए और बी को बेटा एक साथ कर दें, तो इन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा दें, बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी और बाई बिलोंग्स टू सी। ये बेटा क्या बन जाएगा? तो और है, बिलोंग में और का मतलब यूनियन, बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और बाई बिलोंग्स टू सी। क्लियर? फिर से बेटा और है और बिलोंग का साइन है, तो बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर है? तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
तो बेटा जहां से आपने स्टार्ट किया ए यूनियन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये डाल दे इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 A union B union C is equal to A union B union। क्लियर है? ये आपका हुआ एसोसिएटिव लॉ। अब आप लोग जरा देखें, हमने आपको बताया था कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट लॉजिकली प्रूफ किया है तो सेकंड पार्ट को आप लोग देखें, जो इसका फर्स्ट स्टेप है, देखो लास्ट स्टेप, इसका सेकंड स्टेप है वो सेकंड लास्ट स्टेप, ठीक है, इसका थर्ड स्टेप है वो थर्ड लास्ट, बिल्कुल एज वेल एज उसी ऑर्डर में लिखा हुआ होता है, इसके रिवर्स जो लिखा है, ठीक है। अब आ जाए सेकंड पार्ट। ये फॉर यूनियन था, सेकंड पार्ट बेटा फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, फॉर इंटरसेक्शन पे आए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? प्रूफ पे आ जाए, ठीक है। अब फर्स्ट को सेकंड का सबसेट शो करना है, सेकंड को फर्स्ट का सबसेट। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? क्या मीनिंग होगा? इंटरसेक्शन बिलोंग है तो इसका मतलब एंड, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू। क्लियर? का मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन का मतलब एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर? एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? तो इंटरसेक्शन का मतलब बिलोंग के साइन में एंड। अब एंड में सेम साइन, यहाँ भी एंड और यहाँ भी सेम ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन में ब्रैकेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करें जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो बेटा रिक्वायरमेंट में बी और सी एक साथ चाहिए, तो बी और सी एक साथ चाहिए तो बी और सी को एक ब्रैकेट में क्या कर दें, बंद कर दें। एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। क्लियर? ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? अब फिर से बेटा यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो इसका क्या मीनिंग होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? तो बेटा हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर पहुँच गए। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। इसे बेटा हम लोग डाल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से स्टार्ट किया था और इस सेट पर पहुंच गए, तो आप उतना ऑपरेशन करें, उतना अटैचमेंट करें कि जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हमको मिल जाए, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड। अब क्या करना है? सेकंड सेट इज सबसेट ऑफ फर्स्ट। तो आप सेकंड सेट से स्टार्ट करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बेटा ये इंटरसेक्शन खोलेंगे, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बिलोंग में एंड बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आप लोगों को बताया बिलोंग के साइन में जब भी इंटरसेक्शन होता है तो उसका मतलब क्या होता है? एंड होता है। तो ये हो गया y बिलोंग्स टू ए एंड, अब यहाँ भी बिलोंग में क्या है? इंटरसेक्शन है, तो इसका भी मीनिंग y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू। क्लियर है? अब फिर से बेटा सेम टाइप के ऑपरेशन है, तो आप लोग जानते हैं सेम टाइप के ऑपरेशन में क्या करते हैं, ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं होता, y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? ये सब खुल गया। अब हमें ज़रूरत का की है, इससे स्टार्ट किया, इस पर पहुंचना है। ए और बी एक साथ चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो ए और बी को क्या कर दें बेटा? कंबाइन कर दें, क्योंकि सेम साइन है, ब्रैकेट कहीं भी लगाओ उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर सेम ऑपरेशन है। तो ए और बी में जरूरत थी, तो ए और बी को एक ब्रैकेट में अलग कंबाइन किया गया। अब बिलोंग एंड, तो आप लोग जानते हैं बिलोंग में जब भी एंड होगा तो उसका मीनिंग बेटा क्या हो? इंटरसेक्शन एंड y बिलोंग्स टू सी। कन्फर्म है?
अब यहाँ पर फिर से बिलोंग के साइन के साथ एंड लगा हुआ है, तो अगर बिलोंग के साइन के साथ बेटा एंड है तो ए इंटरसेक्शन बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन सी। तो जो हमें चाहिए था बेटा वही हमें क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। क्लियर है? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें, बस हमको इक्वेशन 2 डालनी है, प्रूफ हो जाएगा। आप लोग इसे आराम से नोट कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये जो है जरा सा बिगाड़ दे रहे हैं जो, बस यहाँ पे एक स्टेप लिख दें। देयरफॉर स्टार्ट कहाँ से किया था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे डाल दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 a intersection b intersection c is equal to a intersection b intersection c। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया। कोई डाउट हो आप लोग डिस्कस करें इसके बारे में, ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, चलिए बेटा अब आप लोग आगे चलते हैं अगले वाले पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में कई लिखा है हमने। पहला यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पहला क्या लिखा है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और इसमें भी ए लिखा है लेफ्ट, ये क्या लिखा है, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। क्या लिखा है, ए यूनियन बी, लेफ्ट वाली चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही दोनों सेट पर, एक बार बी पर और एक बार ए यूनियन बी के साथ, बीच में इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए यूनियन सी के साथ। क्लियर है? इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर? प्रूफ पे आ जाए तो भाई इन दोनों सेटों को आप लोगों को क्या दिखाना है, इन दोनों सेट्स को इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाने के लिए पहले सेट को दूसरे का सबसेट दिखाएंगे, दूसरे सेट्स को पहले का सबसेट दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले सेट से स्टार्ट करें। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? अब ये यूनियन लगा हुआ है, बिलोंग का साइन है, तो बिलोंग के साइन में यूनियन का मतलब बेटा क्या होता है, और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब एक्स बिलोंग्स टू ए, और अब इसमें अगर बात करें तो यहाँ बेटा बिलोंग के साइन के साथ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन ना होके बेटा क्या है, इंटरसेक्शन है। तो आप लोग जानते हैं इंटरसेक्शन में अगर बिलोंग हो तो इंटरसेक्शन में बिलोंग का मतलब बेटा क्या होता है, एंड होता है। तो यहाँ क्या पहुंचेगा, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? अब अगर ध्यान दें तो आउटसाइड वाला ऑपरेशन और है, इनसाइड वाला ऑपरेशन एंड है, तो ये दोनों डिफरेंट ऑपरेशन है। और बेटा डिफरेंट जब ऑपरेशन होते तो ब्रैकेट आपका एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ब्रैकेट को आप लोग लीव नहीं कर सकते। जब डिफरेंट होते तो आप लोग जानते हैं जैसे ए इंटू बी प्लस सी, ये डिफरेंट लगा हुआ होता है, तो आप लोग इसे क्या करते हैं, ए इंटू बी, जो बार वाला एलिमेंट है एक बार फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर जो बीच में जो लिखा जाता है फिर बार वाला एलिमेंट सेकंड के साथ, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। ये बार वाला एलिमेंट एक बार फर्स्ट के साथ, एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, अलग हो गया। बीच वाला ऑपरेशन एंड, जैसे यहाँ पे था, फिर बार वाला एलिमेंट सेकंड के साथ, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? अब और
सेम एलिमेंट में अगर और लगा हुआ है तो सेम एलिमेंट में और का मतलब बेटा क्या होता है, यूनियन x बिलोंग्स टू, ठीक है, और है देखो सेम एलिमेंट है तो इसका क्या मतलब होता है, यूनियन, तो x बिलोंग्स टू a, और का मतलब यूनियन b, एंड ये तो अलग, ये ब्रैकेट में फिर से देखो और लगा हुआ बिलोंग के साइन के साथ, और लगा हुआ है बिलोंग के साइन के साथ, सेम एलिमेंट में अगर बिलोंग के साइन के साथ और है तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, यूनियन x बिलोंग्स टू a यूनियन c, कन्फर्म है। अब फिर से साइन तो बेटा बिलोंग का ही है, लेकिन यहाँ और की जगह एंड है, तो मतलब बिलोंग में अगर और है तो मतलब यूनियन है, और अगर बिलोंग में एंड है तो मतलब इंटरसेक्शन है, तो इसका क्या मतलब होगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, क्लियर है। तो बेटा जरा ध्यान दें, जिस चीज की जरूरत थी वही चीज हमको क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। तो जहां से हमको स्टार्ट किया था a यूनियन b इंटरसेक्शन c, सबसेट होगा जहां हम लोग पहुंच गए, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन, इसे डाल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट, ये चीज हमने बेटा क्या की है, प्रूफ की है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे सेकंड सेट इज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। तो अब हम लोग बेटा सेकंड सेट से स्टार्ट करेंगे, और हमने बताया सेकंड पार्ट जब स्टार्ट करें तो एलिमेंट को चेंज कर दे, एक्स की जगह क्या ले लिया करें, बाई ले लिया करें, ठीक है। लेट बाई बिलोंग्स टू, कहां से स्टार्ट करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, यहाँ से स्टार्ट किया, क्लियर है। अब जरा देखिए इंटरसेक्शन का मतलब एंड, बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन, क्लियर। अब फिर से बिलोंग है यूनियन, बिलोंग में इंटरसेक्शन का मतलब तो एंड था, और यूनियन का मतलब और है, तो बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी, क्लियर, एंड बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू सी, क्लियर। अब जरा देखें इन दोनों ब्रैकेट में बाई बिलोंग्स टू ए और, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जब दोनों ब्रैकेट में बाई बिलोंग्स टू ए और कॉमन आ रहा है तो हम लोग बाई बिलोंग्स टू ए और बेटा क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो लीजिए बेटा कॉमन, दिस इम्प्लाई बाई बिलोंग्स टू ए और, इतना बेटा क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब इतना अगर कॉमन ले लिया तो बचा क्या, बाई बिलोंग्स टू बी, बाई बिलोंग्स टू बी एंड, तो यहाँ तो बचा बाई बिलोंग्स टू बी, उसके बाद क्या है, एंड, जो बीच का साइन एंड लग गया, और ये तो चला गया, अब क्या बचा, बाई बिलोंग्स टू सी, क्या हो गया बेटा, बाई बिलोंग्स टू सी, क्लियर है। नोट करें जरा, अब ये तो अलग है, अब इसमें जरा देखें, बाई बिलोंग्स टू ए और सेम एलिमेंट बिलोंग और एंड, तो अगर बिलोंग के साथ एंड लगा होता है तो आप लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो क्या बन गया, बाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, फिर से देखो सेम एलिमेंट वाई तो वही है, और यहाँ बिलोंग के साइन में यहाँ और है, और अगर बिलोंग के साइन में एंड होता है तो इंटरसेक्शन होता है, लेकिन अगर और होता है तो इसका मतलब बेटा क्या होता है, यूनियन। तो ये क्या हो जाएगा, बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन, और किससे के साथ यूनियन, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया और जो चाहिए था वो हमें क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो फिर देयरफॉर यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इस सबसेट, सबसेट बेटा यहाँ पर हम लोग पहुंच गए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये कहाँ तक हो गया बेटा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसे आप लोग डाल देंगे इक्वेशन नंबर, क्लियर है। तो फर्स्ट सेट को सेकंड का सबसेट दिखाया, सेकंड को फर्स्ट। यहाँ पर भी आप लोग फिर वही देख सकते हैं कि जो आप लोगों का ये जो स्टेप सेकंड आप लोगों पार्ट में जो हम लोगों ने किए हैं, ये इनके बिल्कुल रिवर्स है, बस एलिमेंट एक्स की जगह पे क्या हुआ, वाई। फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज सेकंड लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज थर्ड लास्ट स्टेप, एज वेल एज टोटल सेम होता है उन क्वेश्चनों में जिसमें कोई गिवन कंडीशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर है? ठीक। इसके बाद यहाँ पर आ जाए बी पार्ट। अभी हमने क्या किया था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? मतलब राइट से चीज क्या हो रही, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, तो यानी यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर इंटरसेक्शन। हेडिंग क्या थी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्या होगा, ये आउटसाइड वाला यूनियन एक बार फर्स्ट के साथ ए यूनियन सी, फिर बीच में जो ऑपरेशन है वो लग जाएगा, फिर ये सेकंड के साथ बी यूनियन सी। क्लियर है? ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। प्रूफ आ जाए, प्रूफ का बेटा बिल्कुल सेम ही तरीका होता है इक्वल प्रूफ करने का। फर्स्ट को सेकंड का सबसेट और सेकंड को फर्स्ट का सबसेट। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट सेट से स्टार्ट किया, यूनियन है, बिलोंग है, तो बिलोंग में बेटा यूनियन का मतलब और होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और सॉरी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। क्लियर? अब यहाँ पर बेटा बिलोंग के साइन के साथ इंटरसेक्शन लगा हुआ है, और बिलोंग में इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? अब ये एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है, आउट है ब्रैकेट के, तो अगर इसके साथ कंबाइन करेंगे तो एक बार ये एंड है, ये और है, ये अदर ऑपरेशन है, ये एंड है, ये और डिफरेंट है। डिफरेंट होते हैं तो एक बार आउटसाइड वाला फर्स्ट सेट के साथ, एक बार आउटसाइड वाला सेकंड सेट के साथ। तो आउटसाइड, तो फर्स्ट सेट क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, आउटसाइड क्या, और एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट के साथ हो गया, बीच में जो ऑपरेशन है एंड वो आ जाएगा। अब आउटसाइड वाला काय के साथ आएगा, सेकंड सेट के साथ आएगा, तो सेकंड सेट के साथ एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? ये क्या बन जाएगा बेटा, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। क्लियर है? एंड यहाँ भी बेटा और बिलोंग में अगर और है तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन। क्लियर है? अब बेटा फिर बिलोंग है, बिलोंग में अगर एंड लगा हुआ है, और बिलोंग में अगर एंड होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यही बेटा में रिक्वायर था, तो जो रिक्वायर्ड आपकी वैल्यू थी वहां तक आप लोग पहुंच गए, बस आप लोग समझ लीजिए हो गया। तो जहां से हमने स्टार्ट किया वो सेट, जहां हम लोग पहुंच गए उसका सबसेट होगा। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसे डाल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट हुआ, फर्स्ट सेट को हमने सेकंड का सबसेट क्या कर दिया, शो कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड सेट को फर्स्ट का सबसेट क्या करेंगे बेटा, शो करेंगे। तो स्टार्ट करें सेकंड सेट से, और सेकंड पार्ट में हमने क्या बोला, एक्स की वाई कर लेते हैं, लेट वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और आप लोगों को एक बात भी बताई कि अगर आपने फर्स्ट कर लिया है तो आप लोग चाहें तो बिना मेहनत के बस बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में छाप दें, एक्स की जगह वाई कर दें, सेम चीज़ें आप लोगों की क्या होंगी, फाइंड आउट होंगी। लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ है बीच में, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, वो तो कंबाइंड सिंगल की तरह। तो ए यूनियन सी बिलोंग के साथ इंटरसेक्शन का मतलब एंड, बाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब यूनियन का मतलब और, बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू सी एंड, फिर यूनियन का मतलब और बाई बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें और, ठीक है, और बाई बिलोंग्स टू सी और बाई बिलोंग्स टू सी, दोनों पार्टों में बेटा क्या है, कॉमन है। अगर ये दोनों पार्टों में कॉमन है तो कॉमन ले लें, और
दूसरी बात ये कॉमन है किधर की तरफ, कॉमन है ये इधर राइट साइड की तरफ, तो इसे कॉमन लेके राइट साइड ले जाएंगे। अगर ये कॉमन लेफ्ट साइड होता तो लेफ्ट साइड लेके आते। क्लियर है? तो और बाई बिलोंग्स टू सी, बेटा हमने राइट साइड में कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, बाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये तो कॉमन ही ले लिया, फिर ऑपरेशन आ गया एंड, फिर ये और बाई बिलोंग्स टू सी तो कॉमन ही ले लिया, और क्या बचा, बाई बिलोंग्स टू बी। क्लियर है? अब फिर से देखें, बिलोंग के साइन के साथ एंड लगा हुआ, बिलोंग के साइन के साथ बेटा क्या लगा हुआ, एंड। और बिलोंग के साइन में जब भी एंड होता है तो इसका मीनिंग बेटा क्या होता है, इंटरसेक्शन। क्या होता है इसका मीनिंग, इंटरसेक्शन। तो ये क्या हो गया, बाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और बाई बिलोंग्स टू सी। अब बिलोंग का साइन और बीच में बेटा क्या लगा हुआ, और लगा हुआ सेम एलिमेंट के साथ, और है बिलोंग के साइन है तो बिलोंग में और होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो ये क्या बनेगा बेटा, बाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बेटा इसी चीज की हमें क्या थी, जरूरत थी। तो यहाँ से बेटा हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर पहुंच गए। बिना देखे भी आपको पता चलता है, ये जब तक एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट लिया था भाई, जब तक सेपरेट एक से ज्यादा प्लेस पे चल रहा है, इसका मतलब अभी स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ। स्टेप जब भी कंप्लीट होगा तो वो एलिमेंट सिंगल पोजीशन पे आएगा, तभी वो स्टेप क्या होगा, सिंगल से ही स्टार्ट होता है, सिंगल पे ही फिनिश होता है। क्लियर है? देयरफॉर स्टार्ट किया था ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसे डाल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर टू, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नोट कर लें आप लोग, कोई डाउट हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ये ठीक है, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें, गलती से डिस्ट्रीब्यूट बोल दिया हमने। ये आप लोगों को प्रूफ कराया गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब सेकंड क्या है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही सेकंड क्या है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें भी दो हो गए, एक लेफ्ट और एक राइट। पहला लेफ्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर यूनियन। तो वही जो आउट वाला है, ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट है, एक बार फर्स्ट सेट के साथ या फर्स्ट एलिमेंट के साथ, पीछे वाला ऑपरेशन एक बार सेकंड एलिमेंट के साथ, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसके प्रूफ पे आ रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं आराम से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर ले। ठीक है, तो प्रूफ का वही तरीका, फर्स्ट सेट से स्टार्ट करें, सेकंड पर पहुंच जाए। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बिलोंग में अगर इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का बिलोंग का मतलब बेटा क्या, आप लोग बताएं, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। क्लियर है? अब इस ब्रैकेट बिलोंग में यूनियन लगा हुआ है, बिलोंग में यूनियन का मतलब बेटा क्या होता है, और this implies x belongs to A and x belongs to B और x belongs to C। क्लियर है? अब जरा ध्यान दें, अब यहाँ एंड यहाँ और डिफरेंट है, तो एक बार आउटर वाला फर्स्ट सेट के साथ, एक बार आउटर वाला सेकंड सेट के साथ। x belongs to A and x belongs to B
बीच में और का साइन, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? एक बार आउटर वाला फर्स्ट सेट के साथ, बीच में ऑपरेशन जो भी लगा हुआ, फिर आउटर वाला सेकंड सेट के साथ। क्लियर है? अब बिलोंग का साइन एंड लिखा हुआ, अगर बिलोंग में कभी भी एंड लिखा होता है तो एंड का मतलब बेटा क्या होता है? इंटरसेक्शन। यहाँ भी बिलोंग में एंड लिखा हुआ तो एंड का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। कन्फर्म में अब फिर से बिलोंग में और है, तो आपको बताया एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्लियर है? तो बेटा यहां से हमने स्टार्ट किया था, यहां पर पहुंच गए। तो जिस सेट से स्टार्ट किया था ए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखी हुई है, और ए इंटरसेक्शन सी यूनियन होगा इन दोनों का। ठीक है, तो स्टार्ट किया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। इसे आप लोग डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या डालेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में आप लोग बताया, आप चाहें तो रिवर्स ऑर्डर में छाप सकते हैं वाई लिख के, या फिर सेकंड सेट से स्टार्ट करके फर्स्ट सेट में आए। अब फिर से आए लेट वाई बिलोंग्स टू, सेकंड सेट बेटा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? यूनियन का मतलब बेटा क्या होता है? और वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? अब यहाँ जरा ध्यान दे, और का मतलब क्या होता है? यूनियन, या इंटरसेक्शन का y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी, और y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? बिलोंग में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? एंड। अब फिर देखें, ये दो अलग अलग ब्रैकेट है, y बिलोंग्स टू ए और एंड, इन दोनों में बेटा क्या आ रहा है? कॉमन। और कॉमन भी की तरफ, लेफ्ट की तरफ कॉमन है, तो जब लेफ्ट की तरफ कॉमन है तो लेफ्ट की तरफ कॉमन लिया जाएगा, y बिलोंग्स टू ए एंड। इतना बेटा हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या? y बिलोंग्स टू बी, y बिलोंग्स टू बी, और y बिलोंग्स टू ए एंड कॉमन आ गया, फिर क्या बचा? y बिलोंग्स टू सी। क्लियर है? यहाँ पे कितना होगा? y बिलोंग्स टू ए एंड बी, और का मतलब बेटा क्या होता है? यूनियन, y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। क्लियर है? y बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब फिर से बिलोंग में अगर एंड और था तो यूनियन, एंड है तो इंटरसेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू ए एंड मतलब इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब सिंगल हो गया, बस यहीं तक हम लोगों को स्टेप ले जाना है। तो बेटा यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर पहुंच गए। तो जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया वो सेट सबसेट होगा जहां पर हम लोग। क्लियर? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों सेट आपस में क्या होंगे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हुआ आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सबसे पहले हमने एडिंग लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा वाला? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। क्लियर है? इसे नोट करें। ये एक और पार्ट आप लोगों का इसी का राइट और करवा देते हैं, वही आज के लिए आखिरी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि बस आप लोगों को सिर्फ एक पार्ट प्रूफ करना है, क्योंकि जो आप लोगों का सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट का ही रिवर्स ऑर्डर रहता है। ठीक है, लेफ्ट के बाद अब बेटा राइट, बी एडिंग डाल देंगे, राइट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो क्या मतलब रहेगा इसका? इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इंटरसेक्शन सी आउटर वाला एलिमेंट एक बार फर्स्ट सेट के साथ, ए इंटरसेक्शन सी बीच वाला साइन यूनियन बी इंटर, फिर सेकंड सेट के साथ बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है। तो फर्स्ट सेट से स्टार्ट करें। ठीक है,
वही तरीका प्रूफ का, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बिलोंग और इंटरसेक्शन, बिलोंग और इंटरसेक्शन का मतलब बेटा क्या रहेगा आपका, एंड। क्या मतलब रहेगा, एंड x बिलोंग्स टू सी। क्लियर है। अब बिलोंग में यूनियन, बिलोंग में यूनियन का मतलब बेटा क्या होता है, और x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। क्लियर। अब इसके बाद, अब ये या और है या एंड, डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो एक बार आउटर वाला फर्स्ट सेट के साथ, एक बार आउटर वाला सेकंड सेट के साथ क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ए, आउटर है क्या, एंड है, और x बिलोंग्स टू सी फर्स्ट के साथ हो गया। अब बीच में का आएगा साइन, और का साइन। अब आउटर वाला पूरा टर्म सेकंड सेट के साथ, x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। अब ए एंड सी, x बिलोंग्स टू ए, एंड का मतलब इंटरसेक्शन सी, और x बिलोंग्स टू बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। क्लियर है। अब बेटा और का मतलब क्या हुआ, बिलोंग साइन हुआ। तो भाई एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, और का मतलब यूनियन है, तो ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन। क्लियर है। तो बेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर पहुंच गया, तो सिंगल एलिमेंट बच गया। जब एलिमेंट एक प्लेस पे आ गया तो ये समझ लो कि आपका स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो स्टार्ट किया था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिनिश आपने किया ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन। इसे आप लोग डालना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे आप लोग क्या डालना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कन्फर्म है। अब बेटा सेकंड स्टेप पे आए, अभी फर्स्ट से सेकंड प्रूफ किया, अब सेकंड से फर्स्ट प्रूफ करेंगे। तो लेट y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब बेटा यहाँ पे क्या आएगा, साइन यूनियन है, बिलोंग है, यूनियन का मतलब बेटा आप लोग जानते हैं और होता है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन का मतलब और, y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू सी, और यहाँ क्या मतलब है, y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू सी। क्लियर। अब इन दोनों में बेटा सिंगल में कन्वर्ट करना है, एंड y बिलोंग्स टू सी, देखो दोनों में है, दोनों में कॉमन लिया जा सकता है। और ये बेटा एंड y बिलोंग्स टू सी किस एंड पे लिखा हुआ, राइट एंड पे लिखा हुआ, तो ये कॉमन भी बेटा किधर की तरफ लिया जाए, राइट साइड कॉमन लिया जाएगा। एंड कॉमन आ रहा है, y बिलोंग्स टू सी कॉमन आ रहा है, ले लिया कॉमन। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बचा, y बिलोंग्स टू ए, ये तो पूरा कॉमन चला गया, फिर बीच में ऑपरेशन और बचा, और y बिलोंग्स टू बी, उसके आगे वाला पोर्शन क्या हो गया, कॉमन हो चुका, और विद बिलोंग साइन। तो विद बिलोंग साइन, और का मतलब आप लोग क्या बताया गया, यूनियन बताया गया, बिलोंग में और का मतलब यूनियन, एंड बाई बिलोंग्स टू सी। क्लियर है। तो बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एंड का मतलब बिलोंग में इंटरसेक्शन सी। बेटा सिंगल में हो गया, तो जहां से स्टार्ट किया था वो सेट सबसेट होगा जहां पर पहुंचेंगे। तो कहां से स्टार्ट किया था, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा देखिए आपने यहां से स्टार्ट किया था, और सबसेट होगा कहां पे पहुंचे आप लोग, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसे आप लोग डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। तो फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड एंड सेकंड सेट इज सबसेट ऑफ फर्स्ट। तो बस एक लाइन बस रह गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बस एक लाइन लिख दें, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसे तैयार कर लें, जो भी आप लोग डाउट हो वो आप लोग डिस्कस करें, ठीक है। और प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज करें, जो हम लोग आपको प्रॉपर्टी लिखाई है, कुछ बेसिक टिप्स और कॉन्सेप्ट लिखाए हैं जिनका आप लोग यहाँ पर यूज करते, एक बार उन्हें भी आप लोग रिवाइज कर लें, ठीक है। और हमने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट स्टेप आप लोग थोड़ा सा मेहनत से करें, सेकंड स्टेप में अगर कोई कंडीशन फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो सेकंड स्टेप बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में होता है, जिस ऑर्डर में फर्स्ट स्टेप लगाया,
इसका लास्ट स्टेप, इसका फर्स्ट स्टेप, इसका सेकंड लास्ट स्टेप, इसका सेकंड स्टेप, थर्ड लास्ट थर्ड, फोर्थ लास्ट फोर्थ, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों का सेम रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी प्रूफ कल करवाएंगे।